ओम श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ को शुरू किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय सभी देवताओं, महर्षियों, देवर्षियों को आदि को बुलाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अक्षत्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, चित्त, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुत से मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में खुशी खुशी शामिल हुए थे। इनके सिवा सभी देवगण, लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके दल बल सहित मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा आदर किया। विश्वकर्मा ने विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वे ही भवन सभी अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन सभी भवनों में अपने अपना स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋत्विज बनाया। सभी मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अध्यक्ष थे। मैं वेदत्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह सभी दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने हुए थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडल में हाजिर था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने हजारों रूप प्रकट किए थे। वहाँ 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवर्षि उद्गाता थे। अथर्वयु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि अलग अलग गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरने वाले सभी नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मऋषि, राजऋषि और देवऋषियों के समुदाय तथा बहुत से नरेश भी उसमें बुलाए गए थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि सभी गण देवताओं का भी वर्ण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्थ्य वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋत्विज अपने अपने कार्य में लग गए, उस समय वहाँ भगवान शंकर को हाजिर न देख शिव भक्त दधीच का मन अत्यंत क्रोधित हो उठा और वे ये बोले। दधीच ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग खुशी खुशी मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए हैं, इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा
पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही सभी मंगल कार्य पूरे होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषभ ध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे। दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में होना अत्यंत जरूरी है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ जल्दी बुलाना चाहिए अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ लाना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंकर को यहाँ तुरंत ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो उनसे सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके याद करने से, उनका नाम लेने से सारा कार्य पुण्य में बन जाता है। अतः पूरी कोशिश करके भगवान वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ आने से यह यज्ञ पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीच का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष ने हंसते हुए कहा, भगवान विष्णु सभी देवताओं के मूल हैं, जिनमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित है। जब इनको मैंने आदर सहित बुला लिया है तब इस यज्ञ में क्या कमी हो सकती है, जिनमें वेद, यज्ञ और अनेक प्रकार के सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। वे भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए हैं। इनके सिवा सत्यलोक से पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ यहाँ पधारे हैं। देवगणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभ आगमन हुआ है तथा आप जैसे निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए हैं। जो महर्षि यज्ञ में शामिल होने के योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्वों को जानने वाले हैं और दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करते हैं, वे सब और स्वयं आप भी जब यहाँ आ चुके हैं तब हमें यहाँ रुद्र से क्या मतलब है। विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से ही अपनी कन्या रुद्र को ब्याह दी थी। वैसे मैं जानता हूँ शंभु कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता। वे भूतों, प्रेतों और पिशाचों के स्वामी हैं, अकेले रहते हैं। उनका अतिक्रमण करना दूसरों के लिए बहुत ही कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौनी और ईर्ष्यालु हैं। इस यज्ञ कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको यहाँ नहीं बुलाया। अतः दधीच जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर मेरे इस महान यज्ञ को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीच ने सभी देवताओं और मुनियों के सुनते हुए यह बात कही। दधीच बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना यह महान यज्ञ अयज्ञ हो गया। अब यह यज्ञ कहलाने योग्य ही नहीं रहेगा। विशेषतः इस यज्ञ में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीच दक्ष की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उसके बाद जो मुख्य शिव भक्त तथा शिव के मत का अनुसरण करने वाले थे, वे भी दक्ष को वैसा हिसाब देकर तुरंत वहां से निकले और अपने आश्रमों को चले गए। उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही दक्ष ने उन मुनियों का मजाक करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव ही प्रिय हैं, वे नाम मात्र के ब्राह्मण दधीच चले गए। उन्हीं के समान जो दूसरे थे,
वे भी मेरी एक शाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई। देवताओं और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनके मन की विचारिक शक्ति नष्ट हो गई है, जो मन बुद्धि हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों को यज्ञ कर्म से त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता और ब्राह्मण वेदवादी हैं, अतः मेरे इस यज्ञ को जल्दी ही सफल बनाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव की माया से मोहित हुए सभी देवर्षि उस यज्ञ में देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद इस प्रकार उस यज्ञ को जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना को बताया जाता है, आदर पूर्वक सुनो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सभी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक वाणी पर। धन्यवाद।